कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब 9th नंबर का जाएगा, क्योंकि 8th नंबर का क्वेश्चन ग्राफ का है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब अलग से ग्राफ का देखने वाले हैं। अब 8वां देखिए, बोल हमसे ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। देखिए पहला दे रखा है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। क्या बोला है? त्वरण नियत हो लेकिन वेग क्या हो? शून्य हो। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। आप समझिए इस चीज़ को कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल होता है कि किसी गेंद को हम धरातल से जब फेंकते हैं तो वो जब अधिकतम बिंदु तक जाता है, अधिकतम बिंदु तक जाता है तो वहाँ पर उसका वेग तो 0 होता है लेकिन त्वरण 0 नहीं होता है, त्वरण नियत होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए इस गेंद को ऐसे फेंकते हैं, ये गेंद ले लीजिए, इसको ऐसे फेंकते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक गया है, इसके बाद ये नीचे आ रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। तो जब देख रहे हैं कि इसके बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। अंतिम वेग 0 हो जाएगा। लेकिन इसका त्वरण ना, इसके ऊपर त्वरण लगातार नीचे की तरफ लगते रहता है। तो हम नीचे की तरफ कितना लगता है? g के बराबर। तो हम ये कहेंगे कि वेग तो 0 होगा लेकिन त्वरण क्या होगा? लगातार नियत बना रहेगा और वो नीचे की तरफ रहेगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसी में दूसरा बोल रहा है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखिए जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, ये केस आता है केवल और केवल जैसे इस तरीके की गति हो, ठीक है। जैसे आप ना मान लीजिए, आप क्या करिए कि इसी को किसी धागे से बांध के और इसको ना ऐसे ऐसे नचाइए। जब ऐसे ऐसे धागे से नचाएंगे तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी दिशा कौन सी है। अगर किसी बिंदु पर देखा जाए, जैसे अगर हम कह दें कि इस वाले बिंदु पर, तो इस वाले बिंदु पर देखिए, अगर आप इसको ऐसे नचा रहे हैं तो इस वाले बिंदु पर इसकी दिशा तो इधर रहेगी, दिशा तो इधर रहेगी, लेकिन अगर त्वरण की बात करेंगे तो इसका त्वरण लगातार नीचे की तरफ रहेगा। त्वरण किधर रहेगा? लगातार नीचे की ओर रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे कि इसका वेग इस दिशा में होगा लेकिन इस टाइम इसका त्वरण नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन ये केस केवल यही वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात